नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में आज से लॉकडाउन की नई शर्तें लागू हो गई हैं। शहरी क्षेत्रों में अब फल, सब्जी और किराना की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे की जगह सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं ग्रामीण इलाकों की दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। बढ़े हुए लॉकडाउन में शादी विवाह पर और सख्ती की गई है। अब इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। देश के कई प्रदेशों में दहशत फैलाने के बाद बिहार में आई बीमारी ब्लैक फंगस ने स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए हैं। पटना में 30 मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 4 की सर्जरी हुई है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। आशंका है कि पटना में ही 50 से अधिक मरीजों में इसका संक्रमण है। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों से थोड़ी राहत थी, लेकिन ब्लैक फंगस ने नींद उड़ा दी है। पटना एम्स, IGIMS, रूबन और पारस हॉस्पिटल में संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना से बीजेपी के एक और कद्दावर नेता की जान चली गई। पूर्व सांसद और दानापुर के नेता विजय सिंह यादव ने रविवार सुबह दम तोड़ दिया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दानापुर के ही एक नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया गया था। आज सुबह कोरोना से जंग वो हार गए। पिछले साल उनके छोटे भाई राजकिशोर यादव की भी कोरोना से मौत हो गई थी। गया के डोभी थाना क्षेत्र में 2 शव मिलने से दहशत का माहौल बन गया है। दोनों शव अलग अलग स्थानों से बरामद हुए हैं। एक शव युवक की है, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई है। वहीं दूसरा शव एक वृद्ध का है। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। गला रेते गए युवक की पहचान हो गई है। वह कोसमा गांव का रहने वाला था। मधेपुरा में दोस्त की बहन की शादी में आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गम्हरिया हाट स्थित सिकेंद्र यादव की घर में 14 मई की बेटी की शादी थी। इसी दिन सतीश कुमार सुपौल के किशनपुर के दुबिया स्थित अपने घर से यहां आए थे। सतीश दोस्त के साथ उसके कमरे में सोए थे। मध्यरात्रि में सतीश शौच के लिए बाहर निकले, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर घर के लोग बाहर निकले और सतीश को सुपौल ले जाने के क्रम में सतीश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सारण के दाऊदपुर में डकैतों ने एक घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी और 30,000 नगद और सोने चांदी के जेवर लूट लिए। घटना दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द टोले लहमारी गांव की है। वकील मियां के घर हथियार के बल 4 अपराधी घुस गए। अपराधियों ने घर के सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना दिया और लूटपाट करने लगे। इसी बीच एक महिला ने लूटपाट का विरोध किया तो अपराधियों ने एक गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शोर शराबा सुन आसपास के लोग जब घर की ओर आने लगे तो डकैत फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कजलादाहा में एक 15 वर्षीय युवती की आग से जलने के कारण मौत हो गई। युवती के शरीर पर आग कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना बीती रात 12 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची शिकारीपाड़ा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वो भी पता नहीं। अच्छा, तो अब आग लगा हुआ था? आग लगा हुआ हम देखे। अच्छा, घर के बाहर पे? हाँ, यहीं पे, यहीं पर? इसी जगह पे। अच्छा अच्छा, तो मतलब इससे पहले आपको कोई जानकारी? कितना बजे से घटना हुआ है? 12:30 बजे और रात में? रात में हुआ है। अच्छा अच्छा, इस पर जो है आप घर से निकले तो देख रहे कि जल रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब गांव में कोहराम मचा रहा है। गांव में टेस्टिंग कम होने की वजह से वहां स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही है। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के लिए कृषि कार्य के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सलाह जारी किए गए हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो फसलों की कटाई और थ्रेसिंग के दौरान शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और फसल की कटाई उपकरण का यथासंभव सैनिटाइजेशन करें। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज़्यादा वसूली किए जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम अरसंडे कांके को शोकॉज जारी का 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने अपने पक्ष में मरीज के परिजन से प्रशस्ति पत्र भी लिखवा लिया था कि मरीज की समुचित देखभाल की गई। बागबेड़ा के सोमाय झोपड़ी ऊपर टोला में रहने वाले जगत सोरेन की देर रात पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। जगत सोरेन अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित चबूतरे पर सोए थे। सुबह ग्रामीणों ने खून से लथपथ उनका शव पड़ा देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड सरकार द्वारा ई पास अनिवार्य किए जाने के बाद धनबाद के सड़कों पर वाहनों की जांच अभियान में तेजी आ गई है। शहर के हटिया मोड़ स्थित चौक पर जिला यातायात पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का ई पास जांच किया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास से ई पास नहीं रहने पर जुर्माना वसूला गया। मालूम हो कि रविवार से झारखंड सरकार ने सड़कों पर निकलने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में बगैर ई पास के कोई भी सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग कर वाहन जाँच अभियान में जुटी है। धनबाद गुजराती हाई स्कूल बैंक मोड़ में रविवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाया। मौके पर 18 वर्ष से 44 वर्ष वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट ने बताया कि कोरोना से जारी जंग में टीकाकरण ही कारगर उपाय है। लोगों को बढ़ चढ़कर टीकाकरण शिविर में भाग लेना चाहिए। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। बैंक मोड़ गुरुद्वारा के सामने में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिनको स्लॉट गुजराती स्कूल का मिला है, उन 200 लोगों को आज हम लोग यहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम करवा रहे हैं। खासकर देख रहे हैं जिस तरीके से युवाओं में उत्साह है टीके के प्रति, यह दर्शाता है कि लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कोरोना से कोई डरने के लिए तैयार नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और खासकर जितने भी देख रहा हूं मैं 18 साल, 20 साल, 22 साल के लोग, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आके टीकाकरण करवा रहे हैं। कुछ लोग टीकाकरण नहीं ले रहे, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, एक ही आग्रह होगा कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से बचना है तो आपको टीकाकरण कराना होगा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धनबाद, बोकारो समेत पूरे झारखंड में सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। झारखंड में 22 अप्रैल से 16 मई की सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन का दौर चला। अब 16 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान घर से निकलने के लिए सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है, जिसे देखते हुए झरिया में आज विभिन्न जगहों पर पुलिस ने बाइक और कार की ई पास की जाँच की। पास के बारे में जानकारी नहीं है हमको नहीं पता कि पास हमको यहाँ से आ सकते लेने में पास की जरूरत पड़ेगी। प्रशासन सड़क पे खड़ी है, आपका पास मांगा जा रहा है। आपको घर से निकलने के लिए आपका पास बहुत अनिवार्य है। पास क्यों नहीं बनाए? हमको निकलना नहीं था, दवा नहीं। तो जो दवा का शीशी लेके आप घूम रहे हैं, इसका प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का? किस डॉक्टर का है लिखा हुआ? किस डॉक्टर का? झारखंड सरकार के आदेशानुसार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के सभी स्नातकोत्तर विभाग, स्ववित्त पोषित विभाग, परीक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय कार्यालय 13 मई 2021 से 26 मई 2021 तक बंद रहेंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को मुख्यालय में रहते हुए अपने कार्य का संपादन घर से करना है। साथ ही शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं समय सारणी अनुसार लेते रहेंगे। आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा भी ली जा सकती है। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक कार्यालय बुलाया जा सकता है। इस आशय की जानकारी विभागीय कुल सचिव कार्यालय से दी गई है। धनबाद वासेपुर की सामाजिक संस्था अवेयरनेस सोसाइटी की मांग पर आज से जिला प्रशासन ने वासेपुर के अल इस्लाह स्कूल में कोरोना वायरस के टीकाकरण शुरू किया गया, जहां सैकड़ों युवक युवतियों ने आज पहला टीका लिया। वहीं वासेपुर में टीकाकरण केंद्र खुलने से यहां के लोगों में खुशी देखी गई। सभी ने जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना की। इस मौके पर वासेपुर अवेयरनेस सोसाइटी के सचिव मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद नेहाल, मोहम्मद शमशाद, साबिर अंसारी, कसीमुल हक समेत कई लोगों ने टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।
धनबाद पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा पार्क मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को विवेकानंद चौक के समीप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराना बाजार चैम्बर के अजय नारायण लाल ने बताया कि कोरोना काल में कई लोगों को रक्त की कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार प्रयासरत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हीरापुर पार्क मार्केट की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। और आपको जैसा ज्ञात है कि पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव श्रीकांत अग्रवाल और उनकी पूरी टीम पूरे धनबाद जिला में इस कोरोना महामारी में जहाँ लोग अपने को मतलब जो संक्रमित होते हैं उनको छूने में डरते हैं, और धनबाद जिला में इसी माहौल में पूरे धनबाद जिला ब्लड की कमी को लोग पूरा कर रहे हैं। और जहां ज़रूरत होती है लोगों को ब्लड पूरे झारखंड में देने का काम करते हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनकी पूरी टीम को बधाई और अभिनंदन करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम की जांच की गई। नर्सिंग होम में जांच करने पहुंची प्रभारी सिविल सर्जन की टीम को देखकर वहां हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन की टीम ने जांच के दौरान नर्सिंग होम के दस्तावेजों की मांग की, लेकिन कोई दस्तावेज दिखाने से नर्सिंग होम के संचालक ने इनकार कर दिया। इसके बाद यह टीम बेरंग लौट गई। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा कि अभी मामले की जाँच करने के लिए गए थे, लेकिन कोई दस्तावेज या मरीजों से वे लोग मिल नहीं सके, जिसके बाद वे लोग रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। पहले से भी मैंने ये पता चलता था, तो हम लोग औचक निरीक्षण के लिए मंत्री जी खुद बोले आप जाके देख लीजिए उसका क्या चार्जेज है, कैसे चार्ज कर रहा है, क्या है। तो हम लोग यहाँ उसी को जांच करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कोई भी दस्तावेज देने से मना कर दिया। नहीं थे। क्या आरोप लगाया? क्या शिकायत? चार्जेज मैंने क्या चार्जेस लगाए? एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है और अनब शनाब चार्ज लिया जाता है। यही मंत्री जी का एकदम आदेश था। ये स्वास्थ्य मंत्री का? स्वास्थ्य मंत्री जी का। क्या जांच में क्या पाया? जांच में तो हम लोग को कोई दस्तावेज तो उस तरह का दिखाया नहीं गया, कोई चार्ज ये हुआ। और जो मरीज के परिजन उन लोग से भी हम लोग तो मिल नहीं सके, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, नहीं मिलाया गया। हम लोग किसी से जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सके। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6,000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा? और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।